नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय लक्ष्मी मैया, जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज हम उसके आगे से पढ़ते हैं जहाँ पर हमने कल समाप्त किया था। कल हमने बलात् संघ अनुच्छेद धारा 246 तक हमने कर लिया था। 246 तक हमने कर लिया था। अब मौलवी संघ बीएनएस की धारा बीएनएस की धारा 246 246 में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने पर 2 साल तक का दंड और जुर्माने से प्रावधान है। बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा गलत दावा करने पर 2 वर्ष तक का कारावास व जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और बलात् संघ एवं कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान या का प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अंतर्गत दंडनीय है। बलात् संघ और कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान या प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72 के अंतर्गत दंडनीय है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का के अंतर्गत है। देखिए, आईपीसी की धारा 228 का और बीएनएस की धारा 228 की धारा 272
और इससे पीड़ित व्यक्ति क्या है? आईपीसी धारा 228 का और बीएनएस की धारा 72 के अंतर्गत बलात्कार और कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति के पहचान और का प्रकटन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के अंतर्गत दंडनीय के अंतर्गत दंडनीय है। और आगे है गलत वजन माप छल पूर्व उपयोग के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 264 आईपीसी 264 आईपीसी की धारा अधिनियम सजा 1 साल तक की है। बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 में नहीं दिया गया है, जबकि भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 13 की धारा 264 से 267 में प्रावधानित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 14 अध्याय 14 में वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए अपराधों से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा अध्याय 15 में वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए अपराधों से संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 अध्याय 14 के समान है। इसमें अब अध्याय 15 और आईपीसी की धारा अध्याय 14 में है। सार्वजनिक उपबंध और लोगों उत्पाद प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 267 में किया गया है। सार्वजनिक उपबंध और लोक उत्पाद का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 में किया गया है। आईपीसी की धारा 267, बीएनएस की धारा 270 में सार्वजनिक उपद्रव
सार्वजनिक उपद्रव, सार्वजनिक उपद्रव और लोक उत्पात के प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी की धारा 268 और बीएनएस की धारा 270 में सार्वजनिक उपद्रव अगर करते हैं तो दंड मिलेगा, दंडनीय है, दंडनीय है। और कोई भी द्वेष भाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाना है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से प्रावधानित है। आईपीसी की धारा 270 और बीएनएस की धारा 272 में अगर कोई भी द्वेष भाव से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के तहत 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से प्रावधानित है। कोई भी द्वेष भाव से किसी भी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 272 के तहत 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दोनों से प्रावधानित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 271 के अंतर्गत संघरोग नियमों के अवज्ञा के लिए 6 महीने तक की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। आईपीसी की धारा 271 और बीएनएस की धारा 273। संगरोध नियमों की अवज्ञा के लिए, संगरोध नियमों की अवज्ञा के रूप में 6 महीने तक का कारावास जुर्माना है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 277 आईपीसी की धारा 277 में जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत, जलाशयों और जल को कलुषित करने के लिए दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 3 माह तक का जेल और 500 रुपये तक का जुर्माना दोनों से प्रावधानित है। और इसमें धारा बीएनएस की धारा 279 में जल प्रदूषण अर्थात लोक जल स्रोत, जलाशयों को जल को कलुषित करने के लिए दंडनीय बनाती है। इसके अंतर्गत 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और आईपीसी की धारा आगे है। आईपीसी की धारा 279 में के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलापन से उपेक्षा से कोई वाहन चलाना दंडनीय अपराध है, उतावलापन से। और ये बीएनएस की धारा 281 में है। 281 में है के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलापन से उपेक्षा से कोई भी वाहन चलाना दंडनीय है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत 6 माह तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों से प्रावधानित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के अंतर्गत 6 माह तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना से प्रावधानित है। और
अंधाधुंध या लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन के खतरे में डाल सकता है। इसके तहत 6 माह तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना है और दोनों से दंडनीय है, जो धारा 279 में IPC की धारा है। अंधाधुंध लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 281 के अंतर्गत 6 माह तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों से दंडनीय है। और धारा IPC की धारा 290 के अंतर्गत तहत सार्वजनिक उपद्रव, लोक उत्पात दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना 2,200 रुपये तक का है। और BENS की धारा 292 इसके अंतर्गत सार्वजनिक उपद्रव और लोक उत्पात दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना 1,000 रुपये तक का हो सकता है। और दंडनीय IPC की धारा 292 IPC की धारा 292 अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दंडनीय बनाता है, हिकलिक नियम से संबंधित है। भारतीय IPC की धारा ये BENS की धारा 294 में अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि से दंडनीय है या हिकलिक के नियम से संबंधित है। कोई भी 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील पुस्तक वितरित करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। IPC की धारा 293 जो BENS की धारा 255 जो कोई व्यक्ति 18 वर्ष तक के कम आयु के शिशु से कोई भी अश्लील वस्तु वितरित करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 295 के अंतर्गत दंडनीय है। और IPC की धारा 294 IPC की धारा 294 के अंतर्गत अश्लील कार्यों और गाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति लोक स्थान पर कोई अश्लील कार्य या अश्लील गाना गाता है तो उसे दूसरे को क्षोभ होता है, यह अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 की धारा 296 के अंतर्गत BENS की धारा 296 के अंतर्गत अश्लील कार्य और गाने के बारे में उपबंधित है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है तो उसे 3 माह तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 के तहत कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट कारक बनता है तो उसे 3 माह तक का कारावास और जुर्माना और 1,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।